अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पार्लर सीक्रेट एक जो फेशियल है वो किस तरह करते हैं वो शेयर करूँगी, जो कि आप घर में रहते हुए बिल्कुल पार्लर के जैसा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ कुछ हर्बल टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। अगर आपके पास लेट्स सपोज़ बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं हैं, तो फिर भी आप घर में रहते हुए किस तरह से पार्लर से भी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट अपनी स्किन को साफ़ कर सकते हैं और अपनी जो कम्प्लेक्शन है उसको क्लियर कर सकते हैं, ग्लो उसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो पार्लर में या एक जो फेशियल होता है उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपने अपनी स्किन को क्लीन करना होता है। फेशियल का जो पहला स्टेप होता है उसमें पहली चीज़ होती है आपने अपनी स्किन को जब क्लीन करना होता है, कोई भी अच्छा फेस वॉश लेके आपने उसके साथ करना होता है। मोस्टली पार्लर्स में डर्मा के फेशियल चल रहे होते हैं या 2-3 और ब्रांड्स हैं उनके फेशियल्स वो लोग यूज़ करती हैं, लेकिन यकीन जाने ब्रांड से कुछ नहीं होता। करने का मेथड आपको आना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं आप महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। आपके पास जो भी चीज़ हो आप घर में लेके आप कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपने जो अपनी स्किन को क्लीन करना है, आप कोई भी फेस वॉश ले लें। फेस वॉश भी डिफ़रेंट तरह के होते हैं। आप जो आपकी स्किन को सूट करता है, आप वो वाला फेस वॉश ले लें। उसके साथ आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करें और अच्छी तरह से अपनी स्किन को साफ़ करने के बाद आप किसी स्पंज के साथ उसको या किसी टिश्यू के साथ साफ़ कर दें। बार-बार चेहरा नहीं धोया जाता फेशियल के स्टेप्स में। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये होता है कि आप अपनी स्किन को किसी भी अगर आपकी स्किन के ऊपर मेकअप लगा हुआ है तो आपने अपनी स्किन को क्या करना है, आपने कोई भी मेकअप रिमूवर या माइसिलर वाटर लेना है। पहला स्टेप आप ये रखें, उससे अपने स्किन के ऊपर जो आपने एक्सेस मेकअप किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई हैं उसको पहले रिमूव कर लें, अच्छी तरह से अपने पोर्स को क्लीन कर लें। उसके बाद जो है आप अपना फेस वॉश यूज़ करें और फेस वॉश को डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद आप कोई अच्छा सा क्लींज़र ले सकते हैं या जो आपके पास क्लींजिंग मिल्क है आप ये ले सकते हैं। मैं अगर नेचुरल डेली रूटीन की अगर बात करूँ तो उसके लिए आपके पास क्लींज़र होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। आप कोई भी अच्छा किसी भी अच्छी ब्रांड का क्लींजिंग मिल्क ले लें, क्लींज़र ले लें। क्लींज़र ये है कि थोड़ा-सा हैवी हो जाता है, उससे डेली बेसिस पे आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको यूज़ करने के लिए भी कम से कम 2-3 दिन का गैप देना चाहिए। ये वाला क्लींज़र मेरे पास है, ये जॉनसन्स ब्रांड का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है, ये पार्लर्स में यूज़ करने वाला है और डेली यूज़ में आप इसको कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो अगर आपने अपने घर में अपने लिए करना है और आप बिगिनर्स हैं, तो आप कोई भी अच्छा सा क्लींजिंग मिल्क ले लें या क्लींज़र ले लें। थर्ड स्टेप जो है वो है आपकी स्क्रबिंग। चेहरे को अच्छी तरह से आपने स्क्रब करना है और स्क्रबिंग जब भी आपने करनी होती है उसके लिए आपके पास कोई भी आप मार्केट से बाय कर लें। अगर आप मार्केट से बाय नहीं भी कर रही, लेट्स सपोज़ आप अपने मतलब अपने यूज़ के लिए कर रही हैं, तो स्क्रबिंग का जो डीआईवाई मेथड है मैं आपके साथ वो भी यूज़ करूँगी। मैं आपको आगे चल के वो भी बताती हूँ। और यहाँ पे जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास गार्नियर का स्क्रब है। ये भी मैं डेली आपने नहीं करना, आपने 2 दिन के बाद अगर आपने करना है तो उसके लिए आप इसको मस्ट रख लें। 3 दिन के बाद आप अपनी स्क्रबिंग कर सकते हैं। गार्नियर का स्क्रब बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जो स्टूडेंट्स, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। कोई इसका हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप ये लेके बाय कर लें। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छा स्क्रब है। जो लड़कियाँ एक्ने की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बेस्ट है, आपके और पोर्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लेता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। गार्नियर की अगर तो आप क्रीम साथ यूज़ करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। डेली यूज़ के लिए आपके पास गार्नियर की क्रीम हो जाए, जो कि मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर की है, वो भी बेस्ट है, नहीं तो आप स्क्रब ले लें। ओके जी, अब जो 4th स्टेप है उसमें ये है कि आपने अपनी स्किन को आपने मसाज करना है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं फेशियल में, पार्लर्स में जब आप जाते हैं तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका मसाज का ही होता है। तो अगर घर में आप बिगिनर्स हैं, आपके पास वो पार्लर वाली चीज़ें नहीं हैं, तो आप ग्लिसरीन ले लें। अगर ग्लिसरीन भी आपके पास नहीं है तो आप कोई अपना जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं आप जस्ट उसको ले लें। और अगर वो भी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले लें बेशक। और अगर एलोवेरा जेल का एक जो बेटर अल्टरनेट है वो ये है जी, आप कोई भी ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें। आप अपनी स्किन को बस आपने कोकोनट ऑयल ले लें। आपने अपनी स्किन को ये है कि उसको बस मसाज करना है। आप 2-3 स्टेप्स आपने करने हैं जिसमें आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से मसाज कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टीम। अब पार्लर्स में प्रोफेशनल्स के पास स्टीमर्स होते हैं जो कि
आप बिगिनर्स हैं, अगर घर में आपके पास नहीं है तो आपने सिंपल एक बाउल पानी का लेके उसको अच्छी तरह से गर्म करके तो उसके अंदर आपने अपना जो टॉवल है उसको वेट करके आप अपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए रख लें। तो उससे भी ये है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से साफ़ होती है, आपकी जो पोर्स हो जाते हैं स्क्रब के बाद ओपन वो मिनिमाइज़ होना शुरू पोर्स जो आपके होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं और उनको हम लोग ओपन कर लेते हैं ताकि उनके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल आएँ। अब जो हम लोगों का फोर्थ स्टेप था मसाज, उसके बाद आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से आपने रोज़ वाटर के साथ उसको क्लीन करना है, स्प्रे कर देना है, ठीक है। अब जो फिफ्थ या एक फिफ्थ स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं ब्लीच का शेयर कर रही हूँ। अब पार्लर्स में मोस्टली आपने देखा होगा जब आप पॉलिश करवाने जाते हैं, जो फेशियल करवाने जाते हैं, तो मोस्टली जो पार्लर्स में जो सेकंड स्टेप आपका किया जाता है या समटाइम पहला स्टेप भी होता है वो होता है ब्लीच का। लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं तो उसका ये है कि आप ये जो ब्लीच का प्रोसेस है ये आप अपने स्क्रब के पहले रख लें। ओके, तो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अब ब्लीच का मकसद ये होता है कि आपने स्किन को बस जो आपके चेहरे के ऊपर बाल होते हैं आपने उन्हीं को बस उनका कलर थोड़ा एक दो जो टोन है उसमें लाइट करना होता है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग अपने स्टीम करने के बाद आप अपनी स्किन पे कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि ब्लीच आप सिंपल सी लें, कोई महंगी कॉस्टली ब्लीच आपको लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर जोलन की ब्लीच आप ले रहे हैं तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हैं और जो प्रोफेशनल्स होती हैं क्यूने की ब्लीच होती हैं, डिफरेंट डर्मा की जो ब्लीच हैं वो काफ़ी महंगी हैं। वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए अगेन वही बात है। तो घर में अगर आप करना चाह रहे हैं आप ओलेविया ले लें, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, अंडर 100 रुपीज़ आपको मिल जाएगी। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप साशे फार्म है बेशक वो ले लें। ब्लीच का बेसिक मकसद आपके बालों को कलर करना है और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वाले वाइटनिंग के कैप्सूल हैं। एक वाइटनिंग पाउडर फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के ये कैप्सूल आपको मिल जाएँगे। तो आपने ब्लीच के अंदर डालना बस एक ही कैप्सूल है। अगर तो आप ये वाला पाउडर फॉर्म में डालते हैं इसको पूरा खोल दें और अगर आप लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं तो ये वाइट वाला कैप्सूल लेके आप इसके अंदर अपनी जितना ब्लीच का मिक्सचर आप लेके बना रहे हैं उसके अंदर आप ये ऐड कर लें। तो यकीन जानिए आपको पार्लर से भी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने बायोगैस का सीरम भी उठाया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी अपने पूरे फेशियल के जितने स्टेप्स आप कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा लेके आप इसको भी ऐड करते जाएँ। बहुत अच्छा इसका भी रिज़ल्ट है। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं है और ये भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। डॉक्टर भी रिकमेंड कर सकते हैं, एक रिकमेंडेड चीज़ है। इस कंपनी का पूरा जो एक बायोगैस का फेशियल है, जो बायोगैस के प्रोडक्ट्स हैं, मैं बहुत जल्द अपने इस चैनल पे आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का एक मास्क ले लें। मेरे पास यहाँ पे रिवाज यूके का गोल्ड मास्क है, बहुत अच्छा मास्क है और साथ ही मेरे पास ये जॉनसन्स का जो एक मिनरल मास्क है, मैं ये भी यहाँ पे यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा मास्क है इसका। है सिंपल, आपने इसके अंदर ऐड करना होता है पानी या रोज़ वाटर के साथ इसको बस पेस्ट सा थिक सा बना के अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बस अगर खाली या बाकी चीज़ें स्किप करके भी ये वाली चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो यकीन जाने आपको बहुत अच्छे फेशियल का एक रिज़ल्ट शो होगा। लेकिन अगेन फिर वही बात आ जाती है, थोड़ा कॉस्टली है और थोड़ा-सा एक प्रोफेशनल उस तरफ जा रहा है। सो आपके पास जो भी मास्क है, अगर आपके पास और कोई मास्क नहीं है फेशियल करते हुए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मड मास्क लें, सिंपल मड लें, ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसको लेके उसके अंदर रोज़ वाटर डालें और उसके अंदर उसका एक थिक सा पेस्ट बना के इन कैप्सूल्स में से जो वाइटनिंग के कैप्सूल हैं ये ऐड करें और उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर दें। मास्क का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आपके जो पोर्स खुल जाते हैं स्टीमिंग और फेशियल्स कितने स्टेप्स करने के बाद जस्ट आपके वो पोर्स जो हैं तो थोड़ी देर के लिए वो श्रिंक हो जाएं, वो वापस क्लोज़ हो जाएं। बस ये मास्क का मकसद होता है और सबसे एंड पे सारे स्टेप्स करने के बाद आप कोई भी टोनर लेके आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें। पॉन्ड्स मेरी बहुत फेवरेट ब्रांड है, मैं उसको बहुत यूज़ करती हूँ। बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, बहुत महंगी नहीं है। तो मेरे पास जो टोनर है वो पॉन्ड्स का है। अगेन आपके पास अगर ये वाला टोनर नहीं है तो आप सिंपल रोज़ वाटर लेके उसको अपनी स्किन के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कर लें। एक टोनर है। अगर आप पार्लर में क्या किया जाता है, जब ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमारी स्किन एकदम ग्लो करनी शुरू हो जाती है तो वो क्या करती है एट द एंड हमारी स्किन के ऊपर विटामिन ई का ये कैप्सूल खोल के इसको अप्लाई कर देती हैं। तो अगर आप टोनर नहीं लगाती तो आप, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप अपनी स्किन के ऊपर इनमें से एक एक विटामिन ई का कैप्सूल लेके उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें और सिर्फ ये वाले सारे स्टेप्स करने से ही आप अपनी स्किन में एकदम ग्लो, एक ब्राइटनेस देखेंगे
और आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट शो होगा कि जो कि पार्लर में आप 10-15 हज़ार लगा के भी वैसा रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाएंगी हैं। अब ये सारे स्टेप्स करने के बाद अपने चेहरे को धोने के बाद जब अगर आपने जाना है आग के सामने, वैसे तो ये जिस दिन आप अपना फेशियल करें उस दिन आप आग के सामने ना जाएँ। क्योंकि इतनी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी स्किन पे लगी होती है, लेकिन फिर भी लेट्स सपोज़ बहुत ज़रूरी है तो आप अपनी स्किन के ऊपर मस्ट 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 सनस्क्रीन या सन ब्लॉक अप्लाई करें और उसके बाद नेचुरली आप अपना काम शुरू कर दें।